तो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो कंप्यूटर की क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं ये एमईएस वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हम इसका 2 क्लास ले चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जा कर के देखें। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से रिविज़न कर सकते हैं शॉर्ट नोट के तौर पर। तो जल्दी से आ जाइए, फिर हम शुरू करेंगे आज के क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन करता है कौन करेगा, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स कौन ओपन करेगा, शायद हम यहाँ पे पढ़ेंगे जैसे किस कंट्रोल या से क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे। ये हमारा शॉर्ट की है ना, क्या करेंगे कंट्रोल प्लस फाइंड से क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस। डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे एमईएस वर्ड 365 में टेबल पर शेडिंग लगाने का मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट सेल या पंक्ति को हाईलाइट करना होता है, ठीक है। इसका मतलब समझेंगे ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे एमईएस वर्ड 365 में टेबल पर अगर शेडिंग लगाते हैं ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो विशिष्ट सेल या पंक्ति को हाईलाइट करना होता है। एमईएस वर्ड 2003 में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन जो होता था वो डॉक होता था, DOC, है ना। तो ये एमईएस वर्ड 2003 की बात है, .doc का इस्तेमाल करते थे। अब एक इसका और भी एक्सटेंशन है docx का इस्तेमाल भी आज के समय में किया जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है docx फाइल एमईएस वर्ड 2007 और इसके बाद के वर्जन को डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये 2003 की बात हो रही है। 2003 में डॉक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब 2007 के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं .docx, ठीक है, फाइल। अगला है एमईएस वर्ड 365 में कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल और साइज क्रमशः कैलिबरी और 11 होगा। कहने का मतलब है जब हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है उसका क्या नाम है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, और मतलब कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल और उसकी जो साइज होती है क्या होती है, तो कैलिबरी होगा और उसकी जो साइज होगी वो 11 होगा, ठीक है। कंट्रोल ई से क्या होता है, ये सेंटर अलाइन होगा। कंट्रोल आर से राइट अलाइन होगा। कंट्रोल जे से जस्टिफाई होगी। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन होगा, ठीक है। ये 60 की हैं। कानूनी दस्तावेजों के लिए आमतौर पर जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह टेक्स्ट को लेफ्ट एंड राइट दोनों मार्जिन के साथ संरेखित करता है, ठीक है। तो कानूनी दस्तावेजों के लिए आमतौर पर जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह टेक्स्ट को लेफ्ट एंड राइट दोनों मार्जिन के साथ संरेखित करता है। एमईएस वर्ड 365 में हैम बर्गर मेनू ट्रांजिशनल फाइल मेनू को हाइड करता है। सेलिंग पोडिंग, ठीक है, ये क्या होता है सेल पोडिंग क्या होता है, इसका उद्देश्य जो होता है सेल और उसके कंटेंट को एडजस्ट करना, ठीक है। सेल पोडिंग का मतलब यही होता है कि उसके सेल को और उसके कंटेंट को क्या करना, एडजस्ट करना। एमईएस वर्ड 365 में होम टैब के भीतर किस ग्रुप में अलाइनमेंट ऑप्शन होता है, तो ये पैराग्राफ में होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट से और @ अगर हम ग्रेटर देन दबाएंगे तो फॉन्ट की साइज जो होगी वो बढ़ेगी। कंट्रोल शिफ्ट से अगर हम करेंगे, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन दबा देंगे तो फॉन्ट की साइज जो होती छोटी होगी, और कंट्रोल प्लस से दबाएंगे तो ये फॉन्ट की साइज बढ़ेगी। कंट्रोल प्लस से जो होगा ये सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है। सुपर स्क्रिप्ट मेनू टेक्स्ट को छोटा और बेस लाइन से ऊपर रखना होता है। कंट्रोल F2 क्या है, तो कंट्रोल F2 जो होते हैं ये प्रिंट प्रीव्यू है ना, जिसे होता है ना, कंट्रोल F2 जो होगा ये प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए, ठीक है, प्रीव्यू करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्ट की होती है।
MS वर्ड 2010 में हेल्प बटन ऊपरी दाएं कोने में होता है, जिसकी शॉर्टकट की जो होती है F1 होती है। F1 कौन सी कोई की होती है? यह की होती है हेल्प बटन होता है। MS वर्ड 365 में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए रिव्यू टैब का इस्तेमाल किया जाता है। MS वर्ड 365 में पेज ओरिएंटेशन के माध्यम से पेज डायरेक्शंस, ठीक है, पेज डायरेक्शंस का वर्णन और पेज के कंटेंट को MS वर्ड में प्रदर्शित या प्रिंट करना होता है। MS वर्ड 365 में मेन्यू में वे आइकन और विकल्प होते हैं जो वर्ड, ठीक है, जो वह वर्ड प्रोसेसिंग में टेक्स्ट जोड़ने, टेबल अपडेट करने और फुटनोट और इंडेक्स डालने जैसी सुविधाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। MS वर्ड 365 में दस्तावेज में नाम और पता जोड़ने के लिए मेल मर्ज पैन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? MS वर्ड 365 में दस्तावेज में नाम और पता जोड़ने के लिए मेल मर्ज पैन का इस्तेमाल किया जाता है। MS वर्ड 365 पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करता है? लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट को यह क्या करेगा, ठीक है। MS वर्ड 365 पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करता है? तो यह लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट को करेगा। किस बटन का उपयोग जो है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है? तो यह है सीजर्स आइकन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सीजर्स आइकन का प्रयोग किया जाएगा। MS वर्ड 365 में किस फीचर से आप किसी डॉक्यूमेंट में किए गए जोड़ना, घटाना, फॉर्मेटिंग, संशोधन जैसे परिवर्तनों को ट्रैक और समीक्षा कर सकते हैं? ट्रैक चेंज। F7 दबाने पर वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों का पता लगाने में किया जाएगा। Alt+F9 मैक्रो डायलॉग को डिस्प्ले करता है और Alt+F7 अगली स्पेलिंग या ग्रामर संबंधित त्रुटियां दूर करता है, ठीक है। F7 क्या होगा? ये अगली स्पेलिंग या ग्रामर संबंधित त्रुटियों को ढूंढता है। MS वर्ड 365 में कीबोर्ड पर डिलीट कुंजी दबाने पर सेलेक्ट टेक्स्ट हट जाता है, ठीक है। ये अगर सेलेक्ट टेक्स्ट कैसे हटाएंगे? तो ये हटेगा, टेक्स्ट हट जाएगा कब? जब हम MS वर्ड 365 में कीबोर्ड पर डिलीट कुंजी दबाने पर। डिलीट की कर्सर के दाहिने एक कैरेक्टर हटा देगा। अगर हम केवल डिलीट की दबाएंगे, ठीक है, डिलीट की, तो कर्सर के दाहिने एक कैरेक्टर को हटा देता है। और कंट्रोल डिलीट दबाने पर कर्सर के ठीक बाद का शब्द हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे जो हैं डिलीट के मायने दिया हैं, इन्हें जरूर जान देंगे। अगर हम केवल डिलीट की दबाएंगे तो कर्सर के दाहिने एक कैरेक्टर हटेगा, और कंट्रोल के साथ डिलीट दबा देंगे तो कर्सर के ठीक बाद का शब्द हट जाएगा। कंट्रोल W करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल S दबाएंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या करेंगे? हम कंट्रोल H दबा देंगे, ठीक है। तो ये रहा इसमें से। और MS वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का उद्देश्य विभिन्न लेखकों के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में किए गए एडिट का रिकॉर्ड रखना होता है। सिंगल माउस क्लिक जो होता है यह एक वर्ड को सिलेक्ट करता है। अगर हम सिंगल माउस क्लिक करते हैं तो यह एक वर्ड को क्लिक करेगा, और डबल माउस क्लिक करेंगे तो यह एक वर्ड को क्लिक कर देगा, ठीक है, डबल किए तो। और ट्रिपल माउस क्लिक करने पे संपूर्ण पंक्ति या पैराग्राफ को चयन कर देता है या उसे सिलेक्ट कर देगा। MS वर्ड 365 में कंट्रोल S जो होता है, ठीक है, ये हेल्प करने के लिए हेल्प सेक्शन में मौजूद होता है। 365 जो होता है कंट्रोल S हेल्प सेक्शन में मौजूद होता है। कहते हैं कि MS वर्ड 365 में कंट्रोल S कहाँ पे मौजूद होगा? तो ये हेल्प में मौजूद होगा। विंडोज 10 में MS वर्ड 365 में फॉन्ट मेनू ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है? तो इसमें 9, 10 और 11 जो होंगे ये है तीनों डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होते हैं, ठीक
ठीक है। तो एमईएस वर्ड में टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचने के लिए निम्न में से कौन सा होगा, तो उसे हम स्ट्राइक थ्रू कहा जाएगा। इसे मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे मान लो अगर लिखे हम संदीप लिख दिए, ठीक, तो इसके बीच में एक लाइन खींची जाती है, इसे ही स्ट्राइक थ्रू कहा जाएगा, ठीक है। वही है कि एमईएस वर्ड में टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचने के लिए निम्न में से कौन सा होगा, तो ये स्ट्राइक थ्रू कहा जाएगा। एमईएस वर्ड 365 में केस को रिवर्स करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये टॉगल केस, ठीक है, टॉगल केस का हम प्रयोग करेंगे। ऐसे कर्सर को एमईएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट को दबा कर ला सकते हैं, ठीक है। कर्सर को एमईएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट दबा कर ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर्सर को अगले पेज के शीर्ष पर ले जाएं, ठीक है। कंट्रोल पेज डाउन से कर्सर को अगले पेज के शीर्ष पर ले जाएं। कंट्रोल प्लस पीजी कर्सर को पिछले पेज के शीर्ष पर ले जाएं, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंड कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाएं। तो एमईएस वर्ड 365 में इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप टेबल्स करंट टेबल क्रिएट करने में सहायता करेगा, ठीक है। इंसर्ट टैब जो होता है टेबल ग्रुप टेबल क्रिएट करने में सहायता करेगा। टेबल ग्रुप के मुख्य फीचर होते हैं, जैसे इसमें होता है टेबल इंसर्ट करना, टेबल डाउन करना, क्विक टेबल होते हैं, और टेबल में एक एडेड एक्सेल सीट होता है, इसको जोड़ने का ये विकल्प है टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। एमईएस एक्सेल 365 में कस्टम सॉर्ट खोलने के लिए सॉर्ट कुंजी, ठीक है, क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होगा ये क्या होगा, तो एमईएस एक्सेल में, ठीक है, एमएस एक्सेल 365 में कस्टम सॉर्ट खोलने के लिए सॉर्ट कुंजी जो होती है अल्ट प्लस ए प्लस यस होता है। यहाँ से जो एक्सेल है एमएस एक्सेल के बारे में हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में क्या इतना ही बचा ही है ना, और इसमें जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसमें हम करवाते रहेंगे। तो एमईएस एक्सेल चार्ट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करना, ठीक है। एमईएस एक्सेल जो होता है चार्ट का मुख्य उपयोग या चार्ट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करना, या एमईएस एक्सेल में स्तंभ की पहचान अक्षरों से तथा पंक्तियों की पहचान संख्याओं के द्वारा की जाती है। तो ये 1 2 3 होगा, ठीक है, संख्याओं से करेंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट जो होगा अगर हम शॉर्ट नोट जो होगी हम इसको लाते रहेंगे। आप इसे ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि जो कंप्यूटर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही, शेष पढ़ते रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए नमस्कार।